हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो मैं विजय रावत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस चल रही थी। आज इंडिपेंडेंस डे है, यानी 15 अगस्त। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी तरह से रहिए। आपको एक आज़ाद देश मिला है, और एक आज़ाद देश में रहना आपके लिए स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। आपने आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली। आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना लहू बहाया है, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है। आज़ादी के लिए कीमत चुकाई थी जिन लोगों ने अपने प्राण तक बलिदान कर दिए, उन्होंने कीमत चुकाई थी। सेम एज लाइफ होती है। लाइफ में कुछ पाने के लिए पहले हमें कीमत अदा करनी होती है, तब हमें जाके वो चीज़ मिलती है। तो आप हमेशा पढ़ते रहिए, पहले कीमत अदा कीजिए, तब आप किसी से कहेंगे वो आज आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको कम से कम 1 साल बाद इतना, मतलब आज आपने 0% से स्टार्ट किया तो कम से कम आपको 70% तक पहुंचा देगा। आया आप सभी के सामने। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो हम चल रहे थे, हमने लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन किया था कि हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी हीरे का जो मूल्य है उसके भार, प्राइस है जो वेट के वर्ग के समानुपाती है। जब भी आपको समानुपात का चिन्ह दिया हो, बराबर का लगा के लगा देना है आपको। फिर बोला है हीरा टूटकर 4 भागों में बट गया। हीरे को तोड़ के 4 भागों में बांट दिया। इनका अनुपात ये है, यानी कि ये हीरे का वेट का रेशियो दिया है। वेट का रेशियो कितना दिया है? 1:2:3:4। अब इनको ऐड कर लेना है। सबसे पहला काम इनको प्लस करना है। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये ऐड करेंगे तो ये आएगा पहले का बार यानी वास्तविक। और ये टूटने के बाद, पहले कितने का था? 10 का था। अब टूटने के बाद इस रेशियो में आ गया। फिर आपको इससे कीमत निकालनी है, यानी प्राइस कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसकी जो कीमत है इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो इसका वर्ग करेंगे, देखो इसको यहाँ पे रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ पे तो आ गया के। फिर 2 को यहाँ पे रखेंगे, 2×2=4, ये हो गया 4K। फिर 3 को वेट की जगह पे रखेंगे, 3×3=9K। फिर 4 को पुट करेंगे, 4×4=16K। ऐसे ही इधर इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 36, नहीं सॉरी, कितना हो जाएगा? 100K। इसके साथ भी क्या आएगा? K। इनके साथ सबके साथ K लगा दीजिए। अब इन देखो प्राइस कीमत कितनी आ गई, यहाँ पर इस रेशियो में आ गई, और यहाँ से कीमत कितनी? 100K। तो अब इस कीमत को ऐड कर लेना है आपको, प्लस को। देखो 1 + 4 कितना हो गया? 5, 5 में 14, और 14 में ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30K। यानी ये जो कीमत है ये तो टूटने से पहले थी, और ये कीमत है टूटने के बाद। तो कितने का लॉस हुआ यहाँ पर? लॉस पहले 100 था, अब हो गया 30, तो कितने का लॉस हो गया? 70K का। फिर क्वेश्चन में आपसे बोला है टूटे हीरे को बेचने पर इतने रुपए का कम मिलते हैं, यानी इतने रुपए कम मिलते हैं, यानी लॉस हो गया। तो पहले वाली कीमत में से टूटने के बाद वाली कीमत को माइनस कर देना है। ये कीमत आ गई, और इस कीमत का मान कितना दिया है रुपए में? 2,10,000। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा K का मान। K का मान कितना आ गया? 3,000 रुपये। तो K का मान कितना आ गया? 3,000 रुपये। अब हमसे वो पूछा है कि इसका वास्तविक मूल्य बता दिए, यानी पहले वाला, और वास्तविक मूल्य है कितना? 100K। तो यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक मूल्य 100K। इसमें K की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है? 3,000, यानी 3,000। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। यानी लॉस होने के बाद कितने का गया? इतने का। ये हो गया वास्तविक मूल्य। अगर आपसे पूछा टूटने के बाद जो मूल्य है, तो टूटने के बाद मूल्य कितना है? 30K। आया आप सभी के समझ में? इसी तरह से क्वेश्चन आता है, ये सेम पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन में बोलेगा हीरे का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। जब भी समानुपात का साइन हटाते हैं तो इक्वल का आता है, इक्वल में बराबर में K लगाना। अब ये वेट है, टूटने के बाद ये रेशियो आया, तो इसको प्लस कर लेना है, यानी ये पहले आया।
अब फिर इससे कीमत कैसे निकालेंगे, इनका स्क्वायर करते जाएंगे, के का स्क्वायर नहीं करेंगे तो ये आ गई इनकी प्राइस, इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका प्राइस है, यानी ये पहले का प्राइस है, इन सबको प्लस करके आया था 30 के, और ये टूटने के बाद का प्राइस है। तो लॉस कितने का हुआ, 100 में से 30 माइनस कर देंगे यानी 70 के का लॉस हो गया, और रुपए में कितने का हो गया, इतने का। तो 70 के इक्वल में ये पुट कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। हमसे पूछा वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य कितना था, 100 के, इसमें वैल्यू के की पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। देखिए साथियों, नेक्स्ट टाइप है, हमसे क्वेश्चन में बोला है दो संख्याओं का अनुपात इतना है। आपसे ऐसे बोलेगा दो संख्याओं का, तीन संख्याओं का, चार संख्याओं का, किसी का भी बोले, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में को 4 बढ़ाया जाए, आपसे बोलेगा प्रत्येक संख्या को इतना बढ़ाया जा रहा है, 4, 10, 100 कितना भी, या घटाया जा रहा है, तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है, तो वो संख्या बताइए। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या है, ये यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनके साथ पहली संख्या 2 है और दूसरी संख्या 3, 3 होती तो तीसरी संख्या, चौथी संख्या, ऐसे कर लेते। इनके साथ अपनी तरफ से लगा देना है के, जब भी अनुपात में होते तो के लगा देते। अब यहाँ पर हो गया 2 के और यहाँ पर हो गया 3 के। फिर क्या करना है, इन संख्याओं को 4 बढ़ाया जा रहा है, यानी इसमें 4 बढ़ाने का मतलब इसमें भी 4 प्लस हो रहा है, इसमें भी 4 प्लस हो रहा है। फिर इक्वल तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है, फिर आपको इक्वल लगाना, इतना हो जाता है, वो इक्वल में लिख देना। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर, यहाँ आ गया 7 और कितना है 2x प्लस 4, यहाँ पे कितना है 5 और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3k प्लस 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे, 7 2 जा 14x प्लस 7 4 जा 28, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15k प्लस 5 4 जा 20। अब के वाले एक साइड ले आएंगे और बिना के वाले एक साइड। देखिए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक के है, के देखो यहाँ पे कितना है 14k, 15 को इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस का, इधर कितना रह गया 20, 28 को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस का के, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8, के की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमसे कह रहा है संख्या बताओ, तो पहली संख्या कितनी थी, देखो पहली संख्या यहाँ थी कितनी 2k, पहली संख्या थी 2k, तो के की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, यानी पहली संख्या क्या थी 16। अब निकालेंगे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है 3k, के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, आपसे कितनी भी संख्या बोले 1 2 3, तो इस तरह से आपको के लगा लेना है, और कह रहा है संख्या में 4 बढ़ाया जा रहा है तो 4 प्लस कर देना है दोनों में, अगर 4 घटाया जाता है तो 4 माइनस कर देते, तो अनुपात इतना हो जाता है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है और यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर ली, के की वैल्यू को इन संख्याओं में पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पिछले क्वेश्चन में 2 संख्याएं थी, यहाँ पे 3 संख्याएं, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, यानी 3 नंबर्स का रेशियो क्या है 2:3:4। यदि प्रत्येक संख्या को 40 से बढ़ाया जाए, यानी ईच नंबर में 40 इंक्रीज कर दिया जाए, तो संख्याओं का अनुपात इतना हो जाता है 4:5:6। तो कह रहा है तीनों संख्या बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मैंने बताया था, जब भी आपको 3 संख्याएं दी हो, देखो पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। पहली संख्या का अनुपात कितना है 2, दूसरी संख्या का अनुपात है 3 और तीसरी संख्या का अनुपात है 4। इसमें आपको अपनी तरफ से k लिख देना है, क्योंकि जब भी अनुपात में होती है तो उनके साथ k लिख दीजिए, x लिख दीजिए, y कुछ भी लिख दीजिए। अब वो कह रहा है कि इनको कितना बढ़ाया जाता है 40 बढ़ाया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है। अब यहाँ पे है 3 संख्या, तो 3 संख्या में से किन्हीं 2 संख्याओं को लेना है सिर्फ आपको, जैसे पहली 2 संख्याएं ले ली, तीनों को नहीं लेना, और इसको इस तरह से लिखना है। अब इन संख्याओं में प्रत्येक में कितना बढ़ाया जा रहा है 40 इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसमें 40 ऐड कर देना है। सिर्फ आपको 2 ही संख्याएं लेनी है, जैसे आपने पहली 2 संख्या ली तो उनमें 40 प्लस किया। अब इक्वल में इनका रेशियो इतना हो जाता है, पर ये रेशियो यहाँ 3 संख्याओं का दिया है, तो आपने पहली 2 संख्या ली है तो पहले 2 रेशियो ले लीजिए,
तो पहले दो रेशियो इक्वल में रख देने। अगर आपने ये दो संख्या नहीं होती तो इनमें 40 प्लस कर देते और रेशियो इन्हीं के हिसाब से इक्वल में रख देते। अब क्या करेंगे, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर। इधर ये आएगा 5 ब्रैकेट में 2k प्लस 40, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ब्रैकेट में 3k प्लस 40। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10k प्लस 5 4 जा 20 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16। अब के वाले को एक साइड ले लेंगे और बना के वाले को एक साइड देंगे। इधर कितना है 10k, तो यहाँ लिखेंगे 10k। 12k इधर है, उसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे कितना रहेगा 160, यहाँ कितना था 20, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 10 में से 12 जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का 40 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। k की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्वेश्चन में बोला है संख्याएं बताओ, तो पहली संख्या हमारी क्या है, देखो पहली संख्या कितनी थी 2k, तो 2 में k की वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू है कितनी 20, तो पहली संख्या कितनी आ गई 40। आपसे पूछा है दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है 3k, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। फिर हम पढ़ेंगे तीसरी संख्या कितनी है 4k, तो 4 मल्टीप्लाई 20 तो कितना हो जाएगा 80। ये आ गई हमारी संख्या। आया आप सभी के सामने। कितनी भी संख्या दी हो आपको, 2 3 कितनी भी, 3 संख्या दी थी, तीनों संख्या के साथ आपको सबसे पहले k लगा देना। अब वो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 40 ऐड करना है, तो हमने दो संख्याएं लेनी है। आप इन दो संख्याओं को ले सकते हैं, इन दो संख्याओं को ले सकते हैं, इन दो संख्याओं को, दो संख्याओं को लेना है और उनमें 40 ऐड कर देना है, तो इनका अनुपात इतना हो जाता है। तो आपने दो संख्याएं ली थी पहली, तो पहला ही बराबर में अनुपात लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। k की वैल्यू कितनी है 20, और इन सब में k की वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम, वहाँ पे लिख रहा होगा, आपको ये नोटिस करना है, प्रति किलोग्राम की दर वाले गेहूं को 70 रुपए प्रति किलोग्राम वाले एक अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रण। आपको ये क्वेश्चन में लिख रहा होगा मिश्रित करने पर मूल्य इतने रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए। देखिए यहाँ पर दिया है आपको, सबसे पहले लिखना है पहला कितना है प्रति किलोग्राम में 14.5, फिर दूसरा गेहूं है वो प्रति किलोग्राम में कितना है 17। अब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, तो मिक्सर को आपको बीच में लिखना है, और मिक्सर का प्रति किलोग्राम है 16 रुपए। मिक्सर का प्रति किलोग्राम क्या है 16 रुपए। अब यहाँ पे इनके आंसर आएंगे, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें से एक बार इसको माइनस कर देना है, यानी 17 माइनस 16 तो कितना हो गया इक्वल में 1। देखिए इसमें से इसको माइनस किया था, अब क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से इस 16 में से माइनस कर देंगे 4.5, तो यहाँ पे आएगा 1.5। तो देखिए पहला अनुपात कितना आया है 1 और दूसरा कितना आया है 1.5। अब देखिए 1.5 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, ये हो गया 15। इसको कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ये हो गया आपका नए मिश्रण का अनुपात। ये वैसे तो मिश्रण में आते हैं, पर अनुपात में कभी पूछ लिए जाते हैं। आपको क्या है, एक उसी सेम प्राइस दी होगी, यहाँ पे हमें एक गेहूं की ये प्राइस दी थी प्रति किलोग्राम और दूसरे गेहूं की ये प्राइस दी थी प्रति किलोग्राम, दोनों आपको लिखनी है। अब इन दोनों को मिक्स करके प्रति किलोग्राम ये दिया था 16, तो पूछ रहा है यहाँ पर नया अनुपात क्या आएगा मिक्स करने पे, तो एक बार इसमें से इसको माइनस कर देना और एक बार इसमें से इसको माइनस कर देना। तो यहाँ पे आया था 1 और यहाँ पे आया था 1.5, पॉइंट हटाया ऊपर 0 आ गया और 5 से दोनों को कैंसिल कर दें 2:3, तो ये भी रेशियो में आपका टाइप बनता है।
देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दो अलग अलग शराब के एल्कोहल की मात्रा, यानी कि दो मिश्रण है उनमें एल्कोहल की मात्रा, एक में 56% है, दूसरे में 80%, 18%। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण, देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, मिश्रण, ये आपको नोटिस करना है बस कि मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 40% हो जाए, यानी इन दोनों को मिला के जो मिक्सर बनेगा वो कितना हो जाए 40%। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले जो दिया है वो यहाँ पे लिखना है परसेंटेज में, यहाँ पे दूसरा कितना दिया है 18%। अब इन दोनों को मिला के मिश्रण कितना बना है 40%। अब आपको क्या करना है, एक बार देखिए इसको इसमें से माइनस कर देना है, फिर एक बार ऊपर वाले से माइनस करना है, एक बार इससे माइनस करना है। तो 56 में से 40 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16%। और एक बार इसमें से इसको माइनस कर देना है, इन 40 माइनस 18, तो इन्हें जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22। यानी कि इन्हें पहला मिश्रण कितना था 56 और दूसरा मिश्रण था 80, इन दोनों को मिश्रित किया गया, मिश्रित करने पे 40% बना। तो जो नया रेशियो बनेगा वो आपको बताना है। तो नया रेशियो कैसे निकालेंगे, एक बार इसमें से इसको माइनस कर, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना, और यहाँ पे ये बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देना। तो इनका किस क्या अनुपात बना है, यहाँ पे 22 और यहाँ पे कितना बना 16। दोनों दो से कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से 11 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 बार। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में मिश्रण लिखा हुआ होगा, दो अलग अलग रेशियो दिए होंगे और उनको मिला के एक मिश्रण बनाया जा रहा होगा, वहां से समझ जाना है मिश्रण से कि इस तरह से करना है इस क्वेश्चन। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में बोला है एक मिश्र धातु में 90% तो गोल्ड है यानी सोना तथा 10% पीतल है, यानी एक मिश्र धातु है जिसमें 90% तो सोना है और 10% पीतल है। और फिर बोला है दूसरी मिश्र धातु में 80% सोना यानी 80% गोल्ड है, वह 6% पीतल है और 6% क्या है सिल्वर। दोनों को किस अनुपात में मिलाया है, यानी दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 7.5% पीतल हो। अब यहाँ आपसे किस में पूछ रहा है, मिश्रण टोटल। देखिए ये आपको कैसे पहचानना है, यहाँ पे लिख रहा होगा मिश्रण। अब दोनों को मिलाने की बात करेगा और किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, पीतल की। सोने का तो नहीं पूछ रहा है, यानी गोल्ड का तो कोई नहीं पूछा है, तो आपको गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन में। तो पहले में देखिए, पहली मिश्र धातु में पीतल कितनी है 10% और दूसरे में मिश्र धातु में कितनी है पीतल 6%। और हमें मिश्र धातु किसकी दी है 7.5 यानी पीतल की। तो मिश्र धातु को लिख लेना है बीच में। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है एक बार, यानी 7.5 में से माइनस कर देंगे 6 को तो कितना रह जाएगा 1.5। एक बार इधर से इसको माइनस कर देना, यानी 10 में से माइनस कर देंगे 7.5 तो हमारा कितना रह जाएगा 2.5। अब देखिए यहाँ पे पहला रेशियो कितना है 1.5 और सेकंड रेशियो कितना है 2.5। देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 3 बार, और 5 से 5 बार, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो किस अनुपात में हमें सब धातु मिलेंगी 3:5 के अनुपात में। क्वेश्चन में बोला गया था आपसे दो चीजें दी थी, दो मेटल दिए थे, एक गोल्ड था एक पीतल थी। ये एक तरह की मिश्र धातु थी। दूसरी मिश्र धातु में भी गोल्ड था 80% और 6% क्या थी पीतल। अब दोनों को मिक्स किया गया। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है मिश्रण, जब भी मिश्रण लिखा हुआ हो तो हमें इस तरह से करना है। और मिश्रण किसका दिया था यहाँ पीतल का, तो गोल्ड से कोई लेना देना नहीं था। पहली धातु से पीतल की परसेंटेज उठाई, दूसरी धातु से पीतल की परसेंटेज उठाई, और मिक्स किसकी दी थी पीतल की, वो बीच में रखा, इसको इसमें से माइनस किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया। पहला किस रेशियो में आया था 1.5, दूसरा 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से ये 3 बार कैंसिल और 5 से 25 5 बार कैंसिल। तो किस रेशियो में आ गए 3:5। जो आपको दोनों का मिश्रण दिया हुआ, जैसे यहाँ पे पीतल का दिया था 7.5, वही मेटल लेना है, बाकी अदर मेटल नहीं लेना। आया आप सभी के सामने। देखिए साथियों नेक्स्ट पैटर्न है
हमसे हिस्सेदारी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया राम, श्याम, मोहन ने एक व्यापार में क्रमशः 54,000, 36,000, 7,200 रुपये लगाए। यानी एक व्यापार में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक व्यापार में 2 लोगों ने 3 लोगों ने इतना पैसा लगाया और उन्हें अंत में इतना प्रॉफिट हुआ, तो पहले का हिस्सा बता दीजिए दूसरे का। यानी ये बोला है राम ने तो लगाए 54,000 रुपये, श्याम ने लगाए 36,000 रुपये और मोहन ने लगाए 7200 रुपये। वर्ष के अंत में व्यापार में 13,500 यानी 13,500 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, तो राम का हिस्सा बता दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, देखिए कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, राम है, श्याम है और मोहन है। अब राम ने सबसे पहले कितने रुपए लगाए वो लिख लेना आपको। राम ने लगाए थे 54,000, श्याम ने कितने रुपए लगाए थे 36,000 और मोहन ने कितने रुपए लगाए थे 72,000। अब इसको रेशियो को पहले सॉल्व करना है। देखो दोनों में 2 जीरो कॉमन है तो 2 जीरो कैंसिल कर दिए। अब इसको देखिए यहाँ 36 है और ये 36 के टेबल में आता है, ये भी 36 से इसे कैंसिल करेंगे यानी 540 को तो 15 बार कैंसिल होगा। 36 के 360 को कैंसिल करेंगे 10 बार और 36 से इसे कैंसिल करेंगे 2 बार। यानी हमने इस चीज़ को रेशियो में कन्वर्ट कर दिया कि राम ने 15 रेशियो रुपये लगाए, श्याम ने 10 रेशियो और मोहन ने 2 रेशियो। अब हमसे बोला है कि तीनों को व्यापार में लाभ कितना हुआ 13,500, तो ये इनका लाभ। अब इन रेशियो को ऐड कर लेना है, ये तीनों का है तो तीनों को ऐड करेंगे तो 25 कितना 27, तो ये होगा 27 रेशियो। और 27 रेशियो की वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है 13,500। और हमसे पूछा राम का हिस्सा, और राम का हिस्सा है कितना 15, यानी ये समझ लीजिए कि 27 की वैल्यू दी है और 15 की पूछी है, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड। यानी 27 की वैल्यू दी है तो 27 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वैल्यू पूछी है। इसे कैंसिल कर देंगे 3 से ये 9 बार और 3 से ये 15 5 बार। 9 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 बन जा 9 और 9 5 जा 45 मल्टीप्लाई 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा 45। तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी राम का हिस्सा प्रॉफिट कितना था 4,500 यानी 4,500 रुपये। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको किसी लास्ट में जैसे किसी ने पैसे लगाए होंगे 3 लोगों ने 2 लोगों ने, तो तीनों लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया था, इसको हमने इन्वेस्टमेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया और इन तीनों को ऐड कर दिया, कितना आया तीनों को मिला के 27 और इन्हें प्रॉफिट हुआ था वो इसके एक पल में रख देना और यहाँ से 27 की वैल्यू हुई। अब हमसे पूछा था राम का हिस्सा, तो राम का हिस्सा है कितना 15, यानी 15 की वैल्यू पूछी थी। तो आपको देखो 27 की वैल्यू दी थी तो 27 से तो इसमें कर देंगे डिवाइड और 15 की पूछी तो वो कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये राम का हिस्सा आ जाएगा। देखिए साथियों सेम टाइप क्वेश्चन है, हमसे बोला है ABC ने 1,36,000 यानी 1,36,000 रुपये, ABC ने 1,36,000 रुपये में एक व्यापार में लगाए। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तीनों ने मिलके इतना पैसा लगाया। ए यहाँ पे बोला है AB से, किससे B से 2,000 रुपये यानी 2,000 रुपये अधिक लगाता है, यानी B जितना पैसा लगा रहा है उससे कितने ज़्यादा लगाता है 2,000 रुपये, और B से 4,000 रुपये कम लगाता है, यानी B ने जितना पैसा लगाया उससे 4,000 कम किसने लगाया C ने। तो उनके लाभों का अनुपात, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा उनके लाभों का अनुपात, या आपसे पूछेगा कि A का लाभ कितना है B का लाभ कितना है, ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे 3 लोग हैं, A है, B है और C है। अब यहाँ तुलना किससे हो रही है, देखो A B से, किससे से जिसके साथ लगा होता है उससे होती है तुलना। B से A ने 2,000 रुपये ज़्यादा लगाए तो पहले B के रुपये पता होने चाहिए हमें, तो B के रुपये मान लेते हैं, B ने लगाए X रुपये। अब इससे 2,000 ज़्यादा A ने लगाए तो X प्लस 2,000। अब यहाँ पर बोला गया है कि B ने C से किसके साथ लगाए B के साथ, यानी C की B से तुलना हो रही है। B से 4,000 रुपये कम लगाए, B ने कितने रुपये लगाए थे X, तो इससे 4,000 कम कितने हो गए X माइनस 4, यानी A ने इतने रुपये लगाए X प्लस 2,000, B ने X लगाए और C ने X माइनस 4।
यहाँ पे ए की तुलना हो रही थी बी से कि ए ने बी से 2000 रुपये अधिक लगाए, तो बी के मान लिए एक्स, क्योंकि बी के रुपए नहीं दिए थे, तो इसने 2000 ज़्यादा लगाए तो एक्स प्लस 2000। अब जो सी है उसने बी से 4000 रुपये कम लगाए, बी ने कितने लगाए एक्स, उसमें से 4000 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4000। अब इन तीनों ने मिला के कितने रुपए लगाए थे 1,36,000, तो ये हो गए तीनों के रुपए। तो पहले एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी तीनों को ऐड कर देंगे, एक्स प्लस ये और एक्स माइनस इतना इक्वल टू कितने रुपए हो गए 1,36,000। अब यहाँ पे देखिए एक्स 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 कितना हो गया 3x, 2000 में से 4000 जाएंगे, कितने बचेंगे 2000, यहाँ पे हो गया 3000। 2000 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x इजिकल टू 1,36,000 प्लस 2000। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसमें ये प्लस करेंगे तो 0 0 0, इसमें ये प्लस करेंगे तो 8 और 3 और 1, यहाँ पे रहेगा 3x, 3 को ले जाएंगे डिवाइड में तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 138,000 अपॉन 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 1 बचा 3 6 जा 18, यानी ये आ गई x की वैल्यू। अब हमसे पूछा है इनके लाभों का अनुपात बता दो, तो यहाँ से a का हिस्सा निकालेंगे, पहले a का हिस्सा है कितना x प्लस 2000, तो यहाँ पे कितना है 46 में ये ऐड कर लेंगे, 46 प्लस 2000 तो कितना हो जाएगा 48,000, ये तो a का हिस्सा आ गया। ऐसे ही करके b का हिस्सा निकालेंगे, तो b का हिस्सा है कितना x, और x की वैल्यू कितनी आई है 46,000। c का हिस्सा ये रहा, c का हिस्सा कितना है x माइनस 4,000, x की वैल्यू कितनी है 46 और -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42। अब ए बी सी के लाभों का अनुपात पूछा था, तो a कितना आया था 48, b कितना आया था b हमारा 46 और ये आया था 42। अब देखिए 30 से रेशियो में 30 कैंसिल हो जाएंगे, अब इनको कैंसिल करेंगे 2 से कैंसिल कर लेते हैं, देखिए 48 कितने थे 24, इसको 2 से कैंसिल करेंगे 23, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 21, तो ये आ गए इनके प्रॉफिट, यानी रेशियो के प्रॉफिट का रेशियो। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथियों क्वेश्चन में बोला गया है यदि a की पूंजी का 5 गुना, यानी a की जितनी पूंजी है उसका तो 5 गुना, b की पूंजी के 4 गुने और b की जितनी पूंजी है उसका 4 गुना, तथा c की पूंजी के 7 गुने, c की जितनी पूंजी है उसका 7 गुने बराबर हो। ये कैसे हो बराबर, क्वेश्चन में बोला है जो a पैसे लगा रहा है उसका 5 गुना और जो b लगा रहा है उसका 4 गुना और c लगा रहा है 7 गुना, ये तीनों बराबर है, तो इसके लाभों का अनुपात बताओ, यानी ए बी सी का रेशियो बताओ। तो मैंने आपको ऐसे फर्स्ट क्लास में कराए थे। देखिए जब भी इनके साथ जो नंबर होता है ये अकेले होने चाहिए, इसके नीचे कितना है डिवाइड में 1, अब इसके साथ में कितना है 5 और b के साथ में कितना है 4 और c के साथ में कितना है 7, इनका लेना है आपको एलसीएम, ए बी सी के साथ जो भी नंबर्स होंगे उनका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 20 यानी 140, 140। अब क्या करना है, पहला नंबर क्या है 5, ठीक है a के साथ कितना है 5, इस 5 से इस एलसीएम में डिवाइड देना, तो 5 से इस एलसीएम में डिवाइड देंगे, कितनी बार डिवाइड जाएगा तो कितनी बार गया 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, यानी 18 बार। उस 18 का इस a के नीचे जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 बन जा 18। अब क्या करेंगे, इस b के साथ कितना है 4, इस 4 से इसे एलसीएम में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा हमारा, देखिए कितना 4 3 जा 12 और कितना बचा आपका 2 5, 35 बार। जितनी बार जाएगा उसके नीचे जो b के नीचे जो होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कर देंगे 35 में मल्टीप्लाई इक्वल। अब c के साथ कितना है 7, इस 7 का इस एलसीएम में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाए 20 बार, उसका नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 20 बन जा 20। तो जब भी इक्वल में देखिए ए बी सी के साथ अब कोई नंबर नहीं है, डिवाइड में नंबर आ गए, तो इक्वल हो और डिवाइड में नंबर, तो यही इनके आंसर होते हैं। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की वैल्यू हो गई 80, बी की वैल्यू हो गई 35 और सी की वैल्यू हो गई 20। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने फर्स्ट क्लास में जा कराए थे, और आपने नहीं देखी हो तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, बहुत टाइप के क्वेश्चंस कराए। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है एक संयुक्त व्यापार में, यानी एक व्यापार है, संयुक्त व्यापार में लक्ष्मी और सरस्वती, दो गर्ल्स हैं, लक्ष्मी और सरस्वती की लगाई गई पूंजियों का अनुपात, यानी उन्होंने जो पैसे लगाए थे उसका रेशियो दिया है। लक्ष्मी ने 7 रेशियो पैसे लगाए और सरस्वती ने 5 रेशियो, तथा उनके लाभ का अनुपात, और उनके लाभ का अनुपात ये प्राप्त हुआ यदि लक्ष्मी का धन 20 महीने तक लगा रहा। इसमें टाइम पीरियड किसका दिया है? लक्ष्मी का। तो सरस्वती का धन कितने समय तक लगा रहा? देखिए, लक्ष्मी है और सरस्वती है। अब इनका जो रेशियो है कितना है? 7:5। इसके साथ आपको क्या लगा देना है? x अपनी तरफ से। अब बोला है कि जो लक्ष्मी है उसका पैसा था जो व्यापार में कितने महीने तक लगा रखा? 20 महीने तक। अपॉन सरस्वती का टाइम पीरियड पूछा है, सरस्वती को टाइम को लिख देंगे t इक्वल t मान लेते हैं, सरस्वती का टाइम मतलब पैसा t टाइम तक लगा, और बाद में लास्ट में इनका लाभ कितना हो जाता है? 4:3, वो इक्वल में रख देना। अब देखिए इसका, देखिए x से x कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 अपॉन 5 इक्वल टू 4/5 t/3। देखिए t को हम इधर ले जाएंगे, देखिए इधर है 140, 3 को ऊपर ले आए, मल्टीप्लाई में हो गया, नीचे कितना है? 5, 4 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और इधर था t, यहाँ पर देखिए t था और t को ले गए ऊपर। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो देखिए 5 से कैंसिल करेंगे 140 को, तो कितनी बार? 5 2 या 10, और आपका कितना बचेगा यहाँ? 4, ये होगा 28। 4 से 28 को कैंसिल करेंगे, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 7 बार। तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई करें, कितना? 21 महीने। यानी लक्ष्मी का जो, वो सरस्वती का जो पैसा था वो कितने टाइम तक लगा रखा? 21 मंथ। आया आप सभी के समझ में? यहाँ पे लक्ष्मी और सरस्वती का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया था, इनने, लक्ष्मी ने लगाए थे 7 रेशियो पैसे और सरस्वती ने 5 रेशियो। और फिर वो क्वेश्चन में बोला था लास्ट में इन्हें प्रॉफिट होता है, जब भी प्रॉफिट हो उसे इक्वल में लिखना। और लक्ष्मी का जो धन था वो 20 महीने तक लगा रखा, तो 7 को यहाँ लिखा और लक्ष्मी के टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लिया। हमसे पूछा था सरस्वती का टाइम बताइए, तो सरस्वती ने कितने पैसे लगाए थे? 5x इंटू, अब हम मान लेते t टाइम तक पैसे लगाए, इक्वल टू 4/3। इनको मल्टीप्लाई किया 140, 3 को इधर ले गए, 4 को यहाँ पे ले आए और t को ऊपर ले गए, इनको कैंसिल आउट कर लिया, तो एक इसका टाइम पीरियड आ गया सरस्वती का। देखिए साथियों, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि किसी संख्या का 0.6 दूसरी संख्या के 0.08 के बराबर है। यानी कोई संख्या है तो उसका a मान लीजिए आप, इसका 0.06 इक्वल है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या आप b मान लीजिए, उसका 0.08 के बराबर है। तो इन संख्याओं का अनुपात बताओ। तो a यहाँ पर है, b डिवाइड में ले आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0.08 और ये डिवाइड में आ जाएगा 0.6। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 नंबर बाद पॉइंट है तो नीचे तो आ जाएंगे 2 0, यहाँ 1 नंबर बाद पॉइंट है तो इस पॉइंट को उठाएंगे ऊपर, एक 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 से ये 4 बार कैंसिल और 2 से 10 5 बार कैंसिल, 2 से ये 2 बार कैंसिल और 2 से ये 3 बार, तो हो गया 2/5 इंटू 3, तो ये कितना हो जाता है? 2/15। तो इसका रेशियो कितना हो गया? 2:15। ये हो गया आपका आंसर। आपको इसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे करके इन्हें डायरेक्ट रख देते हैं रेशियो में,
और इनको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 15:2, जो कि गलत है। तो वो बोला है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का संख्या माननी पड़ेगी आपको, संख्या ए का 0.6 इक्वल है बी के 0.08 के। तो इस तरह से आपको इस सॉल्व कर लेना। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें कि दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से अनुपात। हमें बोला है दो संख्याओं का अंतर, तो यहाँ आपको मानना पड़ेगा, सपोज ये पहली संख्या है जिसको आपने x मान लिया और एक दूसरी संख्या है जिसको y मान लिया। अब इन दोनों संख्याओं का क्या अंतर, वो इक्वल है उनके योग का 45% है, यानी इनका योग और इसका कितना है 45%। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 45% है। तो यहाँ पे हो गया x/y, ये हो गया x+y, x+y 45% को रेशियो में तोड़ेंगे तो देखिए 45% को क्या लिख सकते हैं 45/100। इसको कैंसिल कर देंगे 5 से, ये 9 बार और 5 से ये 2 बार, यानी 45 की जगह हम कितना लिख सकते हैं 9/20। इस 20 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 20x। देखिए पहले इसमें होगा तो 20x, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y, इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 9x और प्लस के 9y। अब यहाँ पे हो गया 20x, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 9x इक्वल, देखिए यहाँ पे कितना है 9y, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 20y। इसमें से 20 में से 9 जाएगा 11x और इसको ऐड करेंगे 29y। अब देखिए यहाँ पे x और y का जब भी आपको रेशियो निकालना हो और इक्वल हो, देखो x के साथ कितना है 11, वो तो y के साथ लिख देना है, और y के साथ कितना है 29, वो x के साथ लिख देना है, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन ये थोड़े छोटे होते हैं पर इनमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत ही ईजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते क्वेश्चन, बस इनको एक बार करने की प्रैक्टिस की नीड होती है। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। मैं आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका रेशियो और प्रपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन रह नहीं जाए। देखिए क्रय मूल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सीपी और एसपी। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये क्रय मूल्य 13 है और विक्रय मूल्य 7 है, यानी क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। तो हमसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा, कितने का हुआ। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, ठीक है। हमसे पूछा है प्रॉफिट कितने, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछिए। देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सीपी, यहाँ पे होता है एसपी, सीपी माइनस एसपी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 13 और सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 13 माइनस सेलिंग प्राइस है 7 इंटू 100। अब इन दोनों का इन 13 में से जाएगा कितना हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16/600/13, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बार डिवाइड देंगे 8 बचेगा, और 8 बार कितना हो जाएगा 7.5%। ये होगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो कभी भी प्रॉफिट और लॉस को भी क्वेश्चन आ जाते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन में, ज़्यादा टफ नहीं आते, इतने ही ईजी रहते हैं। आया आप सभी की समझ। देखिए साथियों, हमसे क्वेश्चन में दिया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 5:6, तो इसका प्रॉफिट बताइए। क्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस और विक्रय मूल्य को, मतलब क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। अब इनका जो रेशियो दिया है 5:6 है। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट देखो 5, क्रय मूल्य कितना है 5 और सेलिंग प्राइस कितनी है 6, यानी 5 में लाए थे और कितने में बेच दी 6 में। तो कितने का फायदा हुआ 1 का, किस पे 5 पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे फायदा होता है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितने परसेंटेज हो गए 20%। प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है। अभी वो फॉर्मूला गलत लिख गया था आपका, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। वो क्वेश्चन गलत था, जिससे इससे पिछले वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि वो गलत ही था। अब देखिए सेलिंग प्राइस कितनी दी है 6, कॉस्ट प्राइस 5, ये अपॉन 5 इंटू 100,
इसको इससे कैंसिल करेंगे कितनी बार 20, और 5 में से 6 जाएगा 1, यानी कितने होगा 20%। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आए आप सभी के सामने। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से टाइप आपके और रह गए, तो कल की क्लास में आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं और पढ़ते रहें। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, मस्त रहें, और हमेशा पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो आज यहीं तक स्टॉप करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और किसी की हेल्प हो सके, वो पढ़ सके। आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।